हेलो फ्रेंड्स, अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। ओके। चैप्टर 1। कुणाल कपूर एक 27 साल का नौजवान लड़का। हाइट 6 फीट, रंग गोरा, आंखें नीली, काले बाल, बिल्कुल एक मॉडल जैसा दिखता है। मस्कुलर बॉडी, एकदम हॉट लड़का है जिसे देखकर हर लड़की पागल हो जाती है। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं क्योंकि कुणाल हमेशा लो प्रोफाइल रखता है। कुणाल का परिवार। कुणाल के घर में उसकी माँ मीरा कपूर, छोटा भाई कबीर कपूर और दादाजी राम कपूर और दादी रेखा कपूर है। कुणाल अपने परिवार को दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है और कुणाल अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है, पर हमेशा उसके साथ सख्ती से पेश आता है क्योंकि कबीर बड़ा तो हो गया पर उसकी हरकतें बच्चों वाली है, जो आए दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता रहता है और परेशान कुणाल को होना पड़ता है। कबीर को पता होता है कि उसका भाई उसे कुछ भी होने देगा नहीं, इसलिए वो बेफिक्र होकर सब करता है। अब जानते हैं सिया सिंह के बारे में। सिया एक बहुत ही सुंदर लड़की है जिसकी उम्र 24 साल है। सिया बिल्कुल ऐसी दिखती है मानो कोई एंजल हो। सिया का रंग बिल्कुल दूध जैसा वाइट, काली बड़ी बड़ी पलकें, कमर तक लहराते हल्के भूरे बाल, ब्राउन कलर की चमकदार आंखें, हाइट 5 फुट 2 इंच, गुलाबी होठ, थोड़ी पर काला तिल जो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगता है। अब जानते हैं सिया के परिवार के सदस्यों के बारे में। सिया के परिवार में उसकी सौतेली मम्मी सरूत सिंह, पापा रमनवीर सिंह और सौतेला भाई और बहन है। सिया के पापा एक सरकारी अधिकारी हैं और माँ हाउसवाइफ है। सिया 19 साल की होते ही घर छोड़कर चली गई क्योंकि उसकी सौतेली माँ के जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सिया अपने पापा से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, इसलिए उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती, इसलिए उसने घर छोड़ दिया। बस बीच बीच में अपने भाई बहन से मिलने आती थी क्योंकि सौतेले होने के बाद भी वो सिया पर जान छिड़कते थे, सगे से भी ज़्यादा प्यार थे। तीनों में सिया दोनों से बड़ी थी और उसके बाद उनका भाई रिहान और रिहान से छोटी बहन रिहाना थी। सिया के घर छोड़ने के बाद उनके मम्मी पापा ने कभी उसकी खोज खबर नहीं ली। सिया के पापा भी बस रिहान और रिहाना पर ही अपना प्यार और पैसे लुटाते। दोनों को सिया के लिए बुरा लगता पर वह अपनी माँ के सामने मजबूर थे। सिया एक बड़े से विला में एक बूढ़े कपल के साथ रहती थी और उनकी देखभाल करती है। वो कपल सिया को अपनी सगी पोती जैसे प्यार करते हैं। चलो बताते हैं कौन है ये कपल जिनके साथ सिया रहती है। दरअसल सिया कुणाल के दादाजी राम कपूर और दादी रेखा जी के साथ ओल्ड कपूर मैंशन में रहती है। फ्लैशबैक। आज से 5 साल पहले सिया घर छोड़कर गई थी और भरी आंखों के साथ रोड पर चले जा रही थी। तभी एक शॉप के बाहर उसे कुछ गुंडे दिखे जो बूढ़े कपल को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे और लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। सिया ने तुरंत वहीं खड़े होकर पुलिस को कॉल किया और एड्रेस बता दिया। फ़ोन जब मैं रख कर उनकी मदद के लिए चली गई, वो सीधा उन गुंडों के सामने जाकर खड़ी हो गई। कहा जाने दो। उन्हें गुंडों ने सिया को देखते ही रह गए क्योंकि भाई हमारी सिया है ही इतनी सुंदर कि देखने वाले से उनकी नज़र ही नहीं हटा पाते। तभी एक गुंडा बोला, क्या बात है, आज तो किस्मत भी हम पर मेहरबान है। सिया ने उन गुंडों को इग्नोर करते हुए बूढ़े कपल को कहा, दादा दादी आप ठीक है? दादा दादी ने भी अपना सिर हमें हिला दिया। तभी एक गुंडे ने सिया के कंधे पर हाथ रख दिया। सिया को गुस्सा आया और उसने पीछे मुड़कर उस गुंडे के मुंह पर पंच मारकर जमीन पर गिरा दिया और सारे गुंडों को कुछ ही मिनटों में ज़मीन पर पटक दिया। सब लोग सिया को देखकर हैरान थे। एक दुबली पतली सी लड़की 4 गुंडों को धूल चटा दी। वही सिया की फाइटिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी
क्योंकि सिया कराटे में ब्लैक बेल्ट जो थी। सिया अपने हाथ झाड़ते हुए दादा दादी के पास आई और उनसे कहा, दादा दादी जी, माँ, आप दोनों ठीक हैं ना? आपको चोट तो नहीं लगी? सिया ने कहा, मैं आपको दादा दादी बुला सकती हूँ? दादा दादी बड़े प्यार से कहा, हाँ बेटा, आप हमें दादा दादी बुला सकते हो। दादी ने सिया से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? सिया ने जवाब दिया, दादी माँ, मेरा नाम सिया है। दादी ने कहा, अपनी तरह आपका नाम भी बड़ा प्यारा है। सिया बस दादी की तरह देखकर मुस्कुरा दी। तभी वहाँ पुलिस पहुँच गई। इंस्पेक्टर ने जैसे ही बूढ़े कपल को देखा, वो तुरंत पहचान गए कि वो कौन है और जल्दी से मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर को ग्रीट करते हुए उनसे पूछा, वहाँ क्या हुआ है? तो मिस्टर कपूर ने उन्हें सब बता दिया। इंस्पेक्टर ने उन चारों गुंडों को गिरफ्तार किया और जैसे ही उन्हें ले जाने लगे, एक गुंडे ने इंस्पेक्टर की गन छीनकर मिस्टर कपूर के सामने तान दी और कहा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और गोली चला दी। गोली दादाजी को लगती उससे पहले सिया सामने आ गई और गोली सिया के कंधे पर लग गई। इंस्पेक्टर ने उस गुंडे को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। सिया का खून बहुत ज़्यादा बह गया है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। दादा दादी ने अपने ड्राइवर को बुलाया और उसकी मदद से सिया को ओल्ड कपूर मैंशन ले गए। वहाँ जाने से पहले ही दादाजी ने डॉक्टर को कॉल कर बता दिया। हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरी पहली है। मुझे पता है मुझे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, पर प्लीज़ इसे नज़रअंदाज कर देना। ओके, आगे मुझे फॉलो और लाइक करो, तो मैं आपको और ऐसी ही कहानियाँ देती रहूँगी। थैंक यू।